वैसे तो राजा महाराजाओं के ज़माने सालों पहले ख़त्म हो गए, पर उनके वंशज आज भी इसी सोसाइटी में हमारे बीच रहते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही रॉयल परिवार की। ये परिवार राजस्थान के एक छोटे से शहर में बड़े से महल में रहता है। आधा महल टूरिस्ट प्लेस बना दिया है और आधे महल में एक छोटी सी फैमिली रहती है, जिसमें 25 साल का रुद्र, उसके पेरेंट्स और उसके दादाजी भी हैं। और हाँ, आज भी ये 5 लोगों की सेवा करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर हैं। बचपन से ही रुद्र और उसके दादाजी में बड़ी गहरी दोस्ती थी। रुद्र ने अपनी पहली ड्रिंक तक अपने 18th बर्थडे पर अपने दादाजी के साथ ही ली थी। रुद्र कुछ सालों बाद कॉलेज, हायर स्टडीज़ और बिजनेस के लिए मुंबई शिफ्ट हो गया था, पर दादा पोते में कभी फ़ोन पर तो कभी वीडियो चैट पर अक्सर बातें चलती रहती थीं। जब भी मुंबई से घर आता सिर्फ अपने दादाजी के साथ ही दिखाई देता था। इस साल रुद्र का 25th बर्थडे था। हर साल की तरह इस साल भी दादा पोते की जोड़ी गरीबों को खाना बांटने गए थे। रात को दोनों बालकोनी में बैठकर बातें कर रहे थे। तब दादाजी ने रुद्र को कहा, देखो हम दोस्त की तरह रहते हैं, तो मैं तुमसे घुमा फिराकर कहने की बजाय फ्रैंकली कुछ बोलना चाहता हूँ। आई नो कि तुमने अपनी शादी के बारे में कुछ सोचा तो होगा, और यह सब चीज़ें होती हैं ना कि मैंने तुम्हारी शादी बचपन में ही तय कर दी थी वगैरह वगैरह। आजकल के ज़माने में नहीं चलती, पर यह सच है कि एक्चुअली मैंने किसी को जवान दे दी थी। एक अनाथ लड़की है, पर मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। एक बार उस लड़की से मिल लो, फिर जो भी तुम्हारा दिल कहे वही करो। अगले दिन रुद्र अपने दादाजी के साथ उस लड़की से मिलने गया। वो लड़की पूजा एक सिंपल सी लड़की थी, चुपचाप सी, जैसे कि जनरली छोटे शहरों में लड़कियां होती हैं। सिंपल कपड़े, सिंपल बाल, कोई मेकअप वगैरह नहीं। रुद्र मुंबई में मॉडर्न और फ्रैंकली लड़कियों के साथ मिलता जुलता था, और ये लड़की पूजा दूर दूर तक उस टाइप की नहीं थी। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसने अपने दादाजी की तरफ देखा, जिन्हें मिलने पूरा शहर वहाँ जमा हुआ था। सब राजा साहब करके उनके आगे पीछे घूम रहे थे। कोई कह रहा था इतने सालों बाद भी इतने ऊंचे लोगों ने हम जैसे आम लोगों से किया हुआ वादा निभाया, तो कोई कह रहा था कि काश आज भी इन्हीं की सरकार होती वगैरह वगैरह। ये सब देखकर रुद्र को ये समझ आ गया कि अगर उसने ना कह दिया तो उसके दादाजी की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। वो अपने दादाजी से बहुत बहुत प्यार करता था, तो उसने मुस्कुराते हुए खुशी खुशी पूजा से शादी करने को हाँ कह दिया। अगले कुछ दिनों में उसकी मंगनी हो गई और 6 महीने बाद की शादी फिक्स हुई। मंगनी के बाद रुद्र अपने काम के सिलसिले में वापस मुंबई चला गया। रुद्र के जाने के बाद एक दिन दादाजी ने पूजा को महल बुलवाया और पूजा से कहा, देखो बेटा, मैं रुद्र का दादा नहीं, बेस्ट फ्रेंड हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है कि वही फ्रेंडशिप तुम्हारी मेरी भी हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अपने दिल से एक बोझ हल्का करने में। चुपचाप बैठी पूजा ने हाँ सर हिलाया। दादाजी ने कहा, रुद्र एक अलग दुनिया में रहता है और तुम एक अलग दुनिया में। दादाजी ने पूजा को रुद्र की मुंबई की कुछ तस्वीरें दिखाईं, जो उसने अपने फ्रेंड्स के साथ क्लिक की होंगी। उन फोटोज़ में रुद्र के साथ उसकी कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी थीं, जो कि बड़ी मॉडर्न और तरीकों वाली दिखाई दे रही थीं। कुछ फोटोज़ में उनके हाथ में वाइन ग्लासेस भी थे। दादाजी ने कहा, पूजा, सबसे पहले मुझे बिना डरे या किसी की भी परवाह करे मुझे ये खुल के बताना होगा
कि क्या तुम सच में रुद्र से शादी करके उस दुनिया में जाना चाहती हो? अगर नहीं तो मैं खुद तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का लड़का ढूंढूंगा और मैं ही तुम्हारी शादी भी करवाऊंगा। मुझे सच बताओ, पूजा ने धीमी आवाज में कहा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं अपने आप को उनके हिसाब से ढाल लूंगी। पर मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। दादाजी ने कहा, चलो एक बोझ तो उठ गया मेरे दिल से, अब एक बोझ और बचा है। बस देखो पूजा, मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में कभी भी आज से 2 साल बाद या 10 साल बाद रुद्र को ये लगे कि उसने बस मेरे लिए ये शादी की। मैं उसे वो लाइफ पार्टनर देना चाहता हूँ जो उसे पसंद हो, जिसके साथ वो खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी बिताए। और उसके लिए तुम्हें और मुझे मिलकर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो, मेरा साथ दोगी? पूजा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। अगले कुछ दिनों में पूजा और दादाजी बेस्ट फ्रेंड बन गए। वो बहुत टाइम साथ बिताने लगे। दादाजी ने पूजा को यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोस दिखाए। मेकअप कैसे करना है ये सिखाया, बालों को कैसे स्टाइल करना है, कैसे कपड़े पहनना है। उन्होंने उसे कार तक चलाना सिखाया, इंग्लिश बोलना सिखाया, उसके लिए ऑनलाइन दुनिया भर की चीज़ें ऑर्डर की। इसके चलते रुद्र मुंबई से कभी कभी फ़ोन पर बातें करता था। उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता तक नहीं था, पर रुद्र पूजा से कांटेक्ट करने की, उसे समझने की और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की पूरी कोशिश करता था। 6 महीने बाद रुद्र शादी के 10 दिन पहले मुंबई से घर आया। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर उसने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया तो ड्राइवर ने कहा, पूजा मैडम उसे लेने गई हैं। उसने देखा कि सामने से एक ट्रेंडी सी, एक शॉर्ट ड्रेस और हाई हील पहने, एक स्टाइलिश बैग लिए, परफेक्ट हेयर और मेकअप में पूजा खड़ी थी। रुद्र काफ़ी सरप्राइज था। रास्ते में पूजा ने उसे दादाजी की हुई सारी मेहनत के बारे में बताया। रुद्र जब घर पहुंचा तो दादाजी ने उसके पास आकर कहा, एयरपोर्ट पर सरप्राइज कैसा लगा? रुद्र ने जोर से दादाजी को हग किया। उसकी आंखें गीली थीं।